निकालने वाले, चांद के दो टुकड़े करने वाले, पेड़ों को अपने पास बुलाने वाले, बेज़बान कंकरों से भी कलमा पढ़वाने वाले, अपनी उम्मत को बचाने के लिए मैदाने करबला में अपनी औलादों को कटवाने वाले, यानी शम्सुद्दुहा, बदरुद्दुजा, नूरुल हुदा, खैरुल वरा की बारगाहे आलिया में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झूम झूम कर दुरूद पाक की डालियां पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदुना सफ़ीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खां फाज़ले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह अपने टुकड़ों पे पला, गैर की ठोकर पे न डाल। या रसूल अल्लाह अपने टुकड़ों पे पला, अपने टुकड़ों पे पला, गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। और या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या भटक सके जो ये चराग लेके चले। मोहतरम हज़रात, आज का ये जलसा बनाम जलसा दस्तार बंदी, इसमें आप और हम शिरकत करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर आप बेदार रहे, वो बातें आपको बताऊंगा कि आप फज़ात कल नहीं, परसों नहीं, बल्कि बरसों याद रखेंगे, क्योंकि हम और आप नबी की मोहब्बत में आए हैं, नबी के इश्क में आए हैं, नबी के प्यार में आए हैं। ए बिरुई वालों, तुम्हारी तवज्जो चाहता हूँ। जो लोग लेफ्ट राइट कर रहे हैं, जो लोग आना जाना कर रहे हैं, उनसे मुआद्दिबाना अपील करूंगा, लोगों हमें सारी जिंदगी सोना है, सोने से किसी का पेट नहीं भरा है, टहलने से किसी का पेट नहीं भरा है, जाने से किसी का मन नहीं भरा है, आने से किसी का मन नहीं भरा है। लेकिन जो नबी की गुलामी में बैठा रह गया, अपने दामनों को आंसुओं का सैलाब बनाकर नबी की बारगाह में रिज़ा पेश करता रहा, और मेरे नबी ने उसकी दुआएं कबूल कर लिया, मेरे नबी ने उसकी फरियादें कबूल कर लिया, मेरे नबी ने उसकी तरफ को देख लिया, और मेरे नबी ने करम फरमा दिया। तो जमाने में अफजलो आला हो गया, जमाने में बेहतरो बाला हो गया, जमाने में कामयाबी की तहलीज को पा गया। ए बिरुई वालों, आप मुझे बताओ, माशाअल्लाह ये रात के 12 बज रहे हैं, आप जाग रहे हैं, बेदारी के साथ सुन रहे हैं। आप कहोगे मौलाना, नबी की मोहब्बत में जाग रहे हैं, क्या मिलेगा? नबी की मोहब्बत में आए हैं, क्या मिलेगा? नबी की मोहब्बत में बैठे हैं, क्या मिलेगा? मैंने कहा यार, अपने दिल को नबी के मोहब्बत का मदीना बना कर देखे, इंशाअल्लाह ताला वो फायदा हासिल होगा जो आपको कहीं हासिल नहीं हुआ है। ए लोगों, तुम्हारे सामने में सबूत हो, तुम्हारे सामने मौजूद हो। एक टाइम वो था जब मैं तकरीर किया करता था और नबी की बारगाह में अरीज़ा भी पेश किया करता था। जब मैं तकरीर किया करता था अपने नबी की बारगाह में, ये अरीज़ा भी पेश किया करता था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपका जिक्र करता हो, आपकी नात पढ़ता हो, आपकी मदह सराई करता हो, आपकी तारीफें करता हो। लेकिन या रसूल अल्लाह, कभी मैंने आपका मिलाद बम्बई में पढ़ा है, कभी आपका मिलाद कानपुर में पढ़ा है, कभी आपका मिलाद जौनपुर में पढ़ा है, कभी आपका मिलाद नेपाल में पढ़ा है, कभी आपका मिलाद बेंगलोर में पढ़ा है, कभी आपका मिलाद राजस्थान में पढ़ा है, कभी आपका मिलाद कर्नाटका में पढ़ा है, कभी आपका मिलाद दिल्ली में पढ़ा है, कभी आपका मिलाद राजस्थान में पढ़ा है, कभी आपका मिलाद कानपुर में पढ़ा है, कभी आपका मिलाद सोनभद्र में
में बड़ा है, कभी आपका मिलाद बिहार में बड़ा है, कभी आपका मिलाद बंगाल में बड़ा है, कभी आपका मिलाद हैदराबाद में बड़ा है, कभी आपका मिलाद कोने कोने में बड़ा है। लेकिन या रसूल अल्लाह, दिल में फरियाद ये है, आपकी हुम्मत की बात करता हो लेकिन हुम्मत को नहीं देखा है, आपके मज़ार की बात करता हो लेकिन मज़ार को नहीं देखा है, आपके शहर की बात करता हो लेकिन शहर को नहीं देखा है, आपके जालिए मुबारक की बात करता हो लेकिन जालिए मुबारक को नहीं देखा है। या रसूल अल्लाह, आप तो फरियादों की बातों को आप कबूल कर लिया करते हैं। या रसूल अल्लाह, आपके दर पे आना चाहता हो, जालिए मुबारक को देखना चाहता हो, अरे आपके दर पे आके आपकी नात पढ़ना चाहता हो। ए बिरुई वालों, तुम नबी की मोहब्बत में बैठे हो। जब मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अपने दर पे बुलाइए ना, अपना जलवा दिखाइए ना, रोज़े की ज़ियारत करवाइए ना, मेरे नबी का करम हो गया। माहे रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को मैं नबी के रोज़े पे था और दुआएं करते जा रहा था, नात पढ़ते जा रहा था। यहाँ नात पढ़ता हो तो बिरुई का सुन्नी मुसलमान है, वहाँ नात पढ़ रहा था तो नजरों के सामने मदीने के सुल्तान का नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मौलाना गुलाम साबिर साहब, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन कहता है दुआएं कबूल नहीं होती है, कौन कहा मन की मुरादें नहीं मिलती है, ये बात मैंने यहाँ कहा था। लेकिन नबी के हुम्मत के सामने नात पढ़ रहा था, नबी के हुम्मत के सामने खड़े होकर तारीफ कर रहा था। मैं था नबी का हुम्मत था, मैं था नबी का दर था, मैं था नबी की बारगाह थे, मैं पढ़ते जा रहा था, नबी की बारगाह में सुनाते हुए जा रहा था, मैं पढ़ते जा रहा था, नबी की बारगाह में रिज़ा पेश करते हुए जा रहा था। तो बताने का मकसद है प्यारे, नबी के मिलाद में आने वालों, नबी के महफिल में बैठने वालों, नबी के महफिल में आने वालों, कोई यहाँ अपने से नहीं आता है, कोई अपनी मर्जी से नहीं आता है, कोई दुकान को छोड़कर आया है, कोई मकान को छोड़कर आया है, कोई खेतों खलियान को छोड़कर आया है, कोई जमीनों जायदाद को छोड़कर आया है। आप अपने से नहीं आए हैं, बल्कि आपको बुलाया गया है। आप कहोगे मौलाना कैसी बात कर रहे हो, अपने मकान को छोड़ा है, अपने दुकान को छोड़ा है, खेतों खलियान को छोड़ा है, जमीनों जायदाद को छोड़ा है, फिर इस पंडाल में आए हैं, इस कैंपस में आए हैं, इस मदरसे में आए हैं। अरे हमर हो आली जनाब हाफिज वक़ाहे खुद्दूस साहब ने जो गुलशन तैयार किया है, जो मजमा तैयार किया है, जो महफिल तैयार किया है, जो कंपाउंड तैयार किया है, जो मदरसा तैयार किया है, वहाँ पे नबी की बात सुनने आए हैं, नबी का जिक्र सुनने आए हैं, सुभान अल्लाह बोलने आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बोलने आए हैं। मैंने कहा आप आए नहीं है, बल्कि बुलाया गया है। आप कहोगे मौलाना बात समझ में नहीं आई है, तो प्यारे आप मुझे बताएं, जैसे आली जनाब हाफिज वक़ाहे आफ्ताब साहब के मकान पर आया, आने के बाद मैंने देखा उनके मकान के सामने एक रोड जा रही है, उससे हजारों आदमी आ रहे हैं, हजारों आदमी जा रहे हैं। लेकिन जब हजरत ने खाने का इंतजाम किया तो खाने वाले वही मेहमान थे जिन्हें उन्होंने बुलाया था। आने वाले बहुत थे, जाने वाले बहुत थे, लेकिन कमरे में सिर्फ उलमाए किराम जा रहे थे, वो पासे किराम जा रहे थे। एक आदमी बाहर खड़ा था, मैंने कहा मियां बता, अरे सारे लोग तो जा रहे हैं लेकिन तो बाहर क्यों खड़ा है? उसने कहा मौलाना जाने वाले वो लोग हैं जिन्हें बुलाया गया है, जाने वाले वो लोग हैं जिन्हें दावत दिया गया है, जाने वाले वो लोग हैं जिन्हें मैसेज किया गया है, जाने वाले वो लोग हैं जिन्हें पैगाम दिया गया है, जाने वाले वो लोग हैं जिन्हें इनवाइट किया गया है, न्योता दिया गया है, दावत दिया गया है। तो मैंने कहा अरे क्या तो नहीं जाएगा? बिन बुलाए कौन जाता है? अरे वही जाता है जिसे बुलाया जाता है। तो एक बिरुई के जिंदा दिल मुसलमानों, तुम्हारी तवज्जो चाहता हो, जब एक दुनियादार के यहाँ बिना बुलाए कोई नहीं जाता है, वही जाता है जिसे
बुलाया जाता है। जब दुनियादार का हाल ये है, फिर ये महफिल नबियों के इमाम की है, सुल्तान मदीना की है, मकसूद कायनात की है, शम्सुद्दोहा की है, बदरुद्दोजा की है, नूरुल हुदा की है। इस महफिल में कोई अपने से नहीं आता है, इस महफिल में वही आया करता है जिसको मेरे नबी बुलाया। इस महफिल में कोई अपने से नहीं आता है, इस महफिल में वही आता है जिसे मेरे नबी बुलाते हैं। यार ये महफिल किसकी है, ये बज़्म किसका है? हमने आपको दावत दिया नबी के मिलाद में आना है, नबी की महफिल में आना है। अली जनाब हाफिज व कारी आफ्ताब साहब ने दावत दिया, आपको आना है, आप आए हैं, जरा आप मुझे बताएं, हाफिज साहब ने आपको दावत दिया है तो आप आए हैं, तो जिसके नबी की, जिसके नाम की महफिल मनाया है, क्या उन्हें दावत ना दिया होगा? क्या उन्हें न बुलाया होगा? लोग कहते हैं यार बगैर दूल्हे की बारात कैसी, बगैर दूल्हे की बारात नहीं हुआ करती। यार आपको बुला लिया, लेकिन जिसके नाम की महफिल है क्या उन्हें न बुलाया होगा? और जब आप उनकी मोहब्बत में खींचे हुए चले आए, तो क्या मदीने के सुल्तान ना आए होंगे, मदीने के ताजदार ना आए होंगे? और आप नबी के महफिल में आए लोगों, बताओ, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं, जब तक हम न चाहे कोई हमारे घर नहीं आ सकता, जब तक हम न चाहे कोई हमारे घर नहीं आ सकता। लोग कहते यार फला नहीं आया, फला नहीं आया, फला नहीं आया। यार कौन आया कौन गया मुझे इससे मतलब नहीं है, यार मेरा घर है, जब तक मैं ना चाहूं आप नहीं आ सकती। ये मदरसा किसी दुनियादार का नहीं, बल्कि मदीने के ताजदार का घर है, मदीने के सुल्तान का घर है। और जब तक मेरे नबी ना चाहे, यार मेरे घर में बगैर मेरे मर्जी के कोई नहीं आ सकता, फिर तो ये नबी का घर है, बगैर नबी के मर्जी के नबी के घर में भी कोई नहीं आ सकता। आप आए हैं, इसका मतलब है नबी ने हमें बुलाया है। और ये बीच में 4 लड़के जो 20-20 का मैच खेल रहे, मेरे भाई इधर देखें, बड़ी कायदे की बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। तो मालूम चला नबी की महफिल में आए हैं, नबी की मोहब्बत में आए हैं, तो नबी ने हमें बुलाया है, तब उनके घर में आए हैं। और नबी का करम ये हम पर है, नबी की अता ये हम पर है, तभी तो हम कहते हैं एक शेर पढ़ते पढ़ते में मदीना शरीफ को आया। आप सुने मचल कर बोले इस नियत से कि अल्लाह हमें भी उस दर की हाजिरी नसीब फरमा दे। मैं नाते पाक पढ़ता हूँ, नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? अच्छा पीछे वाले तो लगता है कसम खा के बैठे हैं कि मौलाना आपकी सारी बात सही, लेकिन हमार खूटा ही है गड़ी, सब करेंगे लेकिन सुभान अल्लाह ना बोलेंगे। आपने देखा है मोटरसाइकिल, देखा नहीं देखा, स्टार्ट करने कितने तरीके हैं बताएं? ऐसा लगता है पूछ लिए बुलेट ट्रेन कैसे चलती है। कितने? 3, पहला सेल, दूसरा किक, तीसरा सबसे अच्छा, सबसे अच्छा दूसरा किक, सबसे कमजोर वाला आप लोग का हाल धक्का, यानी यहाँ से धक्का मारे तो बोले नहीं चुप्पे बैठ गए, है ना मेरे भाई? जागे सुभान अल्लाह बोले, ताकि नींद से भी जागते रहे, नींद से भी बेदार रहे और बोलने का सवाब भी मिले। और खैर मेरी माँ बहनें, इनका क्या पूछना, इतनी खामोशी के साथ बैठी हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। मुझे लगता है मर्दों से ज्यादा तो ये आई है, ये अल्लाह का शुक्र है कि सुनने के लिए आई है, वरना जानते हो इनका हाल क्या? इनसे कहो नमाज पढ़ो तो कहीं टाइम ही नहीं मिला, कहो रोजा रखो तो टाइम ही नहीं मिला, कहो तस्बीह पढ़ो तो कहीं वक्त नहीं मिल रहा। और 4 औरतें बैठ के एक एक बात ओके बात, पता नहीं किसकी किसकी बात, तब वो टाइम ना कटाना तो कहा ले बहनियों तू हमार जुहेरो तुम्हार जुहेरी, मतलब जुहेरने का टाइम है लेकिन कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है।
लेकिन माशाअल्लाह इन्होंने नबी का जिक्र सुनने का टाइम निकाला है। अल्लाह इनको सलामत रखे। यकीन जाने मेरी माँ बहनों को तकरीर ज्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि बच्चों के तालीम और तरबियत का हाल इन्हीं के ऊपर होता है। जैसे ये समझाएंगी वही मामला होगा। और बीवियां किसी की भी हो, बीवी बीवी होती है। शबे बारात पर मेरा प्रोग्राम था, मैं घर से निकला, मेरा 5 साल का बेटा रो रहा था। किस लिए? पड़ाके के लिए। क्योंकि बच्चे छुड़ाते, सिर्फ बच्चे तो बच्चे होते। मुझसे कह रहा था, अम्मी से कहा, अम्मी अब्बास कह दो पड़ाका लेते आए। उनके अम्मी ने हमसे कहा थोड़ा सा लेते आइएगा, क्या होगा? हम कहा बेगम नहीं है कोई आपको गम। अगर पड़ाका लाना छुटाना सवाब होता तो हम जा रहे हैं बिरुई जलसे में। यकीन जानो जुब्बा ताज लेके ना जाते, बल्कि अटैची में बम भर के जाते, पड़ाका भर के जाते। 10 फैरा 20 फैरा 100 आवाजा जो चुटपुटिया लेके जाते। अब मजाल है सुभान अल्लाह कोई न बोलता, जौन खामोश होता बम टीक के सर पे मारते। हमको छुटाने का सवाब, उसको मरने का सवाब। चाहे पूरा गांव फूक जाता, लेकिन सबको जन्नती बना के आते, है ना? मैंने कहा शर्म नहीं आ रही आपको? हम दूसरे को मना करें ये गुनाह है, और हमसे बता रही है। कहा बच्चा रो रहा है, बच्चा जिद कर रहा है। मैंने कहा बच्चा अगर शराब की जिद करे वो भी पिला देंगी, बच्चा कल जुए की जिद करे वो भी खुशे दिला देंगी। अरे जरूरत है मेरी माँ बहनों, अगर तुम बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती तो कल अपने बच्चों को जहन्नम में जलता हुआ कैसे देखेंगे? अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकती, कल ये बच्चे जहन्नम में जलेंगे, कैसे देखोगी? इसलिए इन्हें डांट कर डपट के नमाज के करीब लाओ, कुरान के करीब लाओ, दीन के करीब लाओ, शरीयत के करीब लाओ, ताकि तुम्हारे बच्चे कल इसका फायदा तुम्हें भी पहुंचाए और अपने आप को भी पहुंचाए। तो शेर मुलाहिजा फरमाए, मैं नाते पाक पढ़ता हूँ, मैं नाते पाक पढ़ता हूँ, मैं नाते पाक पढ़ता हूँ, मैं नाते पाक पढ़ता हूँ। फरिश्ते जो मैं नाते पाक पढ़ता हूँ, फरिश्ते जो हो जाते हैं, फरिश्ते जो हो जाते। मैं नाते पाक पढ़ता हूँ, मैं नाते पाक पढ़ता हूँ, मैं नाते पाक पढ़ता हूँ। फरिश्ते जो हो जाते हैं, फरिश्ते जो हो जाते हैं। मैं नाते पाक पढ़ता हूँ, फरिश्ते जो हो जाते हैं। मैं नाते पाक पढ़ता हूँ, फरिश्ते जो हो जाते हैं। नबी का चाहने वाला, नबी का चाहने वाला, नबी का चाहने वाला, नबी का चाहने वाला अकेला हो नहीं सकता, अकेला हो नहीं सकता। नबी का चाहने वाला, नबी का चाहने वाला अकेला हो नहीं सकता, अकेला हो नहीं सकता। यानी आप जाग गए हैं, आप बेदार हो गए हैं, आप बेहतरीन अच्छे अंदाज में सुनने के लिए तैयार हो गए हैं। तो फिर थोड़ा हंसा दूं ताकि चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए और आप बेदार हो जाए। तो कीमती बातें शुरू किया। मैंने कहा बेगम पड़ाका छुड़ाना हराम है, ये गुनाह है, फिजूल खर्ची है, इसे बच्चे को बैठाकर समझाओ। कहा नहीं मानता। हम कहा हम जलसे में जाते हैं, लोग सो जाते हैं, लेकिन जगह जगह के सुनाते हैं, बुलाते हैं। कितना मजमा में ऐसा की सोवा तो मुंह हुक्का बन गया, पेट मलीदा बन गया। कहा अब सुनने का दिल नहीं चाह रहा है, बस या नबी सलाम अलैका सुनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम जगाए रहते हैं।
कितने ऐसे होते जिन्हें देख के अंदाजा ही नहीं लगता, मुंह खोले खोले सो जाते हैं, ऐसा लगता है कि सो रहे कि सुभान अल्लाह बोलने जा रहे हैं, हमने का अंदाजा ही नहीं हो पाता। अगर पटाखा छुटाना सवाब होता ना तो हम अनार लेके जाते उनके मुंह में रख देते, फिर छुड़ाते, गर्मी से जाग जाते, उन्हें तकलीफ होती तो सवाब मिल जाता, छुरछुरिया जला के ऊपर फेंक देते। अब तो जागो, अरे भाई नेक काम है तो हमसे पहले कौन करता, सवाब का काम है तो हमसे पहले कौन करता, हमें तो करते, हमें देख के मजमा करता। मैंने कहा ये गुनाह है, इसका अहले सुन्नत वल जमात से कोई ताल्लुक नहीं। और जब अभी समझाओगा, छोटा बच्चा है, बाद में समझ जाएगा। मैंने कहा पेड़ छोटा होना तो पानी डालने का फायदा है, पेड़ छोटा हो, पौधा छोटा हो तो पानी डालने का फायदा है, बड़ा हो जाए तो डालने से क्या फायदा। अगर पेड़ शुरुआती निकल रहा है ना, अगर झुक जाए तो सहारे की जरूरत है, सीध हो जाएगा, और अगर बड़ा पेड़ सीध हो जाए, टेढ़ा हो जाए तो सीधा नहीं होता। तो मैंने कहा इसे तालीम और तरबियत देने की अभी जरूरत है, अभी ये बेदार हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, वरना बाद में बिगड़ने के बाद क्या फायदा। उड़ गए चिड़िया चुन गए खेत, है ना। इतनी देर से मैं सोच रहा हूँ लड़का परेशान कहे, यकीन जानो अब हंसोगे ना तो मैं तुम्हारे बगल में आऊंगा। इतनी कीमती हम बात बता रहे, वो पता नहीं उनको क्या बता रहे। कुरान और हदीस की बात हम बता रहे, उसूल और फिक़्ह की बात हम बता रहे, नमाज हम बताए, कुरान हम बताए, दीन हम बताए, शरीयत हम बताए, उनको क्या बता रहे। मुझे इनको देख एक लड़का याद आया, एक लड़का आया, मैं उसका बाल देखा, परेशान, हैरान, अंगुस्ते बदनदार। मैंने कहा मेरे भाई ये क्या है। कहा है मौलाना तुम ना जनितो। हम बड़ा ताजुब में पड़े, कहा या अल्लाह नमाज हम जानी, कुरान हम जानी, दीन हम जानी, शरीयत हम जानी, ये पैदा हुआ तो अजान हम दिए, नाम हम रखे, अकीका हम किए, और बड़ा हुआ तो कुरान हम पढ़ाए, अलीफ बे हम पढ़ाए, मामला आगे बढ़ाए, जवान हुआ तो निकाह हम कराए, खुतबा हम पढ़े, उसके बाद और जब बूढ़ा होके मरेगा तो शायद जनाजा हम ही पढ़ाए, कब्र में हम ही उतारे, नहलाए धुलाए हम, तीजा हम पढ़े, चहेलू हम पढ़े, बीसवा हम पढ़े, सालाना हम पढ़े, हमेशा हम पढ़े, सब कुछ हम जानी, और हमसे कहा तुम ना जानी। हम कहा क्या है, कहा हजरत फैशन है। हमने कहा ये कौन सा फैशन, कुत्ता इस पर पेशाब करे, पूरा बाल काला काला, बीच में लाल लाल, रात में लड़का देखे तो डरा जाए कि बंदर आ गया। तो मेरे भाइयों सुनो, तवज्जो दो, नहीं सुनोगे आपकी मर्जी है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आप सुन रहे होंगे ना, मैं तो यही समझ रहा हूँ ना कि आप सुन रहे, सुने न सुने आपकी मर्जी है, वो तो बाद में एहसास होगा ना। हमारे चच्चा जैकेट पहन के आगे बैठे, यकीन जान लो मुस्कुरा के सुन रहे, कोई सुने या ना सुने हमें इसकी फिक्र नहीं है, हम इन्हीं से होशियार हैं, हमें नींद तो बिल्कुल नहीं आएगी। एक जलसे में गए थे और जब पहुंचे ना तो बच्चा कम बोले, चच्चा बड़ा जोर से बोले, थोड़ा होए सुभान अल्लाह लहक के बोले। हम कहा चच्चा जन्नत में कौनो बुढ़वा ना जाई। चच्चा कहा लामो लाठी, और जब चले हम कहा चच्चा कहा, अरे कहा जब जन्नत मिलवाई न करी तो बैठे से का फायदा। नमाज पढ़े कि जन्नत मिल जाए, कुरान पढ़े कि जन्नत मिल जाए, तकरीर सुने कि जन्नत मिल जाए, तस्बीह पढ़े कि जन्नत मिल जाए, सच बोले कि जन्नत मिल जाए, आकीज़गी बयान करे कि जन्नत मिल जाए, नेक अमल करे कि जन्नत मिल जाए, मस्जिद की साफ सफाई करे कि जन्नत मिल जाए, अजान दे कि जन्नत मिल जाए, नमाज पढ़े कि जन्नत मिल जाए। और जब जन्नत मिलवाई ना करी, जन्नत में जावे ना करा तो फायदा क्या।
मैंने कहा चचा पूरी बात सुनकर जाए। जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, बल्कि जन्नत में दाखिल होने से पहले अल्लाह हर बूढ़े को जवान कर देगा। हर बूढ़ा जवान हो जाएगा, जवानी के साथ जन्नत में जाएगा, जवानी लेके जन्नत में जाएगा। अब चचा सुने जवानी दोबारा मिल जाएगी। इतना खुशी हुई है, इतना खुशी हुई कि मचल कर बोले सुभान अल्लाह। इतना खुश हुए कि मचल कर बोली सुभान अल्लाह। और जब लहराई के बोली तो नवा नवा कुर्ता हिया से मचा चर। अब कुर्ता फटा, पूरा जलसा खत्म। न चचा चला न हम चली। चचा टुकुर टुकुर हमका देखे, हम चचा का देखे। बहुत देर के बाद सब जब चले, हम कहा चचा चलियो। अरे कहाँ चला, कुर्तवा तो चिरवाई दियो, पैसवा दई के जाओ। तो चचा सामने ही बैठे, होशियार हमें, न सोने देंगे न सोएंगे। इंशाअल्लाह वो पैगाम देकर जाएंगे कि आप कल परसों नहीं बल्कि परसों याद रखेंगे। ये लोगों आप मुझे बताओ, ये कैंपस आप देख रहे हैं, ये माहौल आप देख रहे हैं, ये ग्राउंड आप देख रहे हैं, ये ग्राउंड आप देख रहे हैं। आपको मालूम चलेगा, आपको पता चलेगा मरहूम इसके बाद ही आली जनाब हाफिज वक़ाही अब्दुल कुद्दूस साहब क़िबला ने इसे बनाया था। आज ये चमक रहा है, आज ये दमक रहा है। इसकी निगहबानी जो है, इसका मामला जो है, इसकी देख रेख जो है, इसकी केयरिंग जो है, इसे केयर करना जो है, कौन देख रहा है? मौलाना आफ्ताब साहब क़िबला देख रहे हैं, हाफिज वक़ाही आफ्ताब साहब क़िबला देख रहे हैं। प्यारे आप मुझे बताएं, आप सोचते होंगे, आप महसूस करते होंगे, आप फील करते होंगे, अली जनाब आफ्ताब भाई यहाँ तैयार क्या करते हैं, यहाँ पढ़ाते क्या है, यहाँ लिखाते क्या है, यहाँ तालीम क्या देते हैं, इसकी जरूरत कब पड़ेगी, इसका मामला कब होगा, ये काम कब आएंगे, ये मदरसे को संवार रहे हैं, बच्चों को संवार रहे हैं। ये लोगों आप मुझे बताओ, आप सोचते होंगे आज कैंपस में क्या होने वाला है, आज यहाँ क्या मामला है, आज यहाँ क्या होगा। तो सुने सुने आज यहाँ कुछ बच्चों को दस्तार बंदी दी जाएगी, उनके सर पे अमामा बांधा जाएगा, उनके सर पे ताज रखा जाएगा। आप कहोगे मौलाना ये ताज कैसा है, वो बच्चे क्या है, उन्होंने क्या पढ़ा है। तो बिरोई के लोगों तवज्जो चाहता हो, अगर तुमने दुनिया में माल कमाया है तो माल यहाँ छोड़कर जाओगे, दुनिया में मकान बनाया है, मकान यहाँ छोड़ के जाओगे, दुनिया में दुकान बनाया है, दुकान यहाँ छोड़ के जाओगे, सोना चांदी बनाया है यही छोड़ के जाओगे, ट्यूबवेल लगाया है यही छोड़ के जाओगे, केला की खेती किया है यही छोड़ के जाओगे। अरे 10-20 साल मेहनत करके कोई कारोबार किया है तो यही छोड़ के जाओगे, तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। दुनिया की दौलत यही रखी रह जाएगी, सोर्स हुआ यही रखा रह जाएगा, तमाम तरह की ताकतें यही रखी रह जाएगी। लेकिन आली जनाब हाफिज आफ्ताब साहब ने बच्चों को यहाँ इस कैंपस में वो इल्म दिया है जो दुनिया में नहीं रहेगा, मरने के बाद तुम्हारे साथ जाएगा, आखिरत में तुम्हारे साथ होगा। अरे तुम मर जाओगे, तुम्हारे काम कुछ नहीं आएगा। अरे गांव के सारे लोग एक तरफ खड़े रहेंगे, कहेंगे बहुत अच्छा है, तुम्हें कोई फायदा ना होगा। लेकिन इनका पढ़ाया हुआ बच्चा अगर खड़ा होके कभी सूरे यासीन पढ़ेगा, कभी सूरे रहमान पढ़ेगा, कभी सूरे फातिहा पढ़ेगा, हाथ उठाकर दुआ करेगा, मौला इसके कब्र पे आकर पढ़ना मेरा काम है, इसके गुनाहों को माफ कर देना मौला। ये यहाँ तैयार कर रहे हैं, यहाँ ये बना रहे हैं कि जब गांव का कोई सदस्य काम नहीं आएगा, जब गांव का कोई काम नहीं आएगा, तो इनका पढ़ाया हुआ वो बच्चा काम आएगा जो तुम्हारे कब्र पे खड़े होकर सूरे फातिहा पढ़ेगा, जो तुम्हारे लिए कुरान की तिलावत करेगा। वरना कुरान तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन कुरान को पढ़ना सवाब भी है, कुरान को पढ़ना गुनाह भी। जब कुरान को सही मानों में पढ़ा जाए तो कुरान को पढ़ना सवाब है,
कुरान पढ़ने का अंदाज क्या होना चाहिए, ये हाफिज आफ्ताब साहब सिखाते हैं। ये तालीम बच्चों को देते हैं। और कभी हमें देख के महसूस मत कर लेना कि हमारे सर पे ये पगड़ी है, ये जुब्बा है, हमारा सफर है तो हम इनसे अच्छे हैं। नहीं, हमारी तारीफ आप करते हो, हमारी तारीफ ये बच्चे करते हैं, ये नौजवान करते हैं, गांव के लोग करते हैं। ये तारीफ किसी लायक नहीं है। तारीफ वो है जिसकी तारीफ मदीने के सुल्तान कर दे, जिसकी तारीफ मदीने के ताजदार कर दे, जिनकी तारीफ मकसूद कायनात कर दे, जिनकी तारीफ आमिना के लाल कर दे, जिनकी तारीफ अब्दुल्ला के लख्ते जिगर कर दे, जिनकी तारीफ आमिना के नूरे नजर कर दे। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, हम में बेहतर वो शख्स है, हम में अच्छा वो आदमी है जो कुरान सीखता है और सिखाता है। मेरे नबी ने फरमाया, आज किसकी तारीफ करते हैं जिसने बिल्डिंग बना लिया हो, आज किसकी तारीफ करते हैं जिसने लाइसेंस करवा लिया हो, आज किसकी तारीफ करते हैं जिसने बंबई, पूना, बेंगलोर में कारोबार खड़ा कर लिया हो, हम किसकी तारीफ करते हैं जिसने ट्यूबवेल करवा लिया हो, हम किसकी तारीफ करते हैं जिसने मटर की खेती कर लिया हो, हम किसकी तारीफ करते हैं जिसने केला की खेती कर लिया हो, हम किसकी तारीफ करते हैं जो दुनिया में कामयाब हो गया हो, हम किसकी तारीफ करते हैं जो प्लाटिंग कर लिया हो, हम किसकी तारीफ करते हैं जो अच्छे मार्क्स से पास हो गया हो, हम किसकी तारीफ करते हैं जो आईएएस पीसीएस निकाल लिया हो, एमबीबीएस बन गया हो, डॉक्टर बन गया हो, इंजीनियर बन गया हो, मास्टर बन गया हो, लेकिन मेरे नबी उसकी तारीफ करते हैं। हम में बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखा हो और कुरान सिखाता हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज आफ्ताब साहब वो है जिन्होंने कुरान सीखा भी है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान सिखा भी रहे। तो इस वक्त सबसे बेहतर है जो कुरान सीखे और सिखाए। हम भी कुरान सिखाते उसी जुमरे में है। तो बताने का मकसद है प्यारे, जो कुरान सीखे और सिखाए जब वो बेहतर है, वो अच्छा है, तो जो कुरान पढ़े और पढ़ाए वो बेहतर नहीं है। लोगों यकीन जानो दुनिया की चीजें यही रह जाएगी, लेकिन तुम्हारा बेटा यहाँ आएगा ना तो मदरसे में आके कुरान सीखेगा। आज वो बच्चे जिनके सर पे ताज रखा जाएगा, जिन्हें ये गिफ्ट दिया जाएगा, ये गिफ्ट वो गिफ्ट है, ये गिफ्ट वो गिफ्ट है जो यहाँ भी कामयाब वहां भी कामयाब। ये जो रखा हुआ है ना, इसे कोई मामूली किताब ना समझना। आज हमने इसे ताक की जीनत बना दिया है। वो देखो आवाज आ रही है औरतों की, इसे ताक की जीनत हमने बना दिया है। अब मैं इन्हीं की बात तकरीर करूंगा, फिर कहेंगे मौलाना हमको टारगेट कर रहे हैं। जब विदाई होती है ना, लड़कियां मायके से जुदा होती है ना, तो जानते हो हाल क्या होता है? अल्लाह खैर करे। आज नमाज कुरान पढ़ना नहीं। कभी कभी मैं सोचता हूं ना, मुझे अफसोस होता है। ऐसी ऐसी लड़कियां जिन्हें नमाज से कोई मतलब नहीं, कुरान से कोई मतलब नहीं, दीन से कोई मतलब नहीं, शरीयत से कोई मतलब नहीं, बगैर नकाब के टहल लेंगी, चेहरे पे काला जादू जिसे मेकअप कहते लगा के घूम रही है, सुबह देर से सो के उठ रही हैं, और जब कहीं जाएंगी, किसी से मिलेंगी, इतने सुरीली आवाज में अस्सलाम वालेकुम, सारा हुनर, सारी खूबी, सारा कमाल, ऐसा सलाम करेंगी लगता है बस कलेजा गिरने वाला है। इससे बड़ा मासूम कोई नजर नहीं आता, इससे भोला भाला कोई नजर नहीं आता, लेकिन बाद में एक जबान में 75 गाली, 75 की बुराई। जरा सोचो, इन्हें कभी कहो घर में कुरान पढ़ो, तो कुरान की तालीम, कभी कुरान की तिलावत नहीं करेगी।
और जब यही लड़कियां यही घर से विदा होती है ना, तो समझ लो जब ये घर से निकलती है ना, तो इनके अम्मा अब्बा इनको कुरान देते हैं। और फिर कुरान को पकड़ के बिचारी फपक फपक के इंतजार रोती है कि अब इनसे कुरान जुदा ना होगा। लेकिन जब ये कुरान लेके ससुराल आई ना, तो सबसे पहली फरमाइश मोबाइल। और जब मोबाइल पाई तो सुबह शाम वही चले, सुबह शाम वही चले। अब कुरान को ताक की जीनत बना दिया। जिसको हाथ में हाजी साहब की तरह लेके आई थी, अब कुरान को ताक पे रख दिया। मायके से आने वाला एक पावदान जिस पर लोग पैर पोंछते ना, उसे भी झाड़ू लगा के साफ कर देती है, गंदा न रहे। मैंने कहा मेरी बहन तू मुझे बता, तूने इस पावदान को साफ किस लिए किया और यहाँ क्यों रखा है? इसे अपने मायके से लेके आई है, इसे डेली साफ करती है और रखती है दरवाजे के बाहर। क्यों रखती है कमरे के बाहर? कहा मौलाना इससे कमरा गंदगी से बचा रहता है, इससे गंदगी दूर रहती है। मैंने कहा मेरी बहन तू बता, मैं तुझसे सवाल करना चाहता हूँ, ये पावदान तू लेके आई है, इसे डेली साफ करती है, साफ करके रखती है, किस लिए रखती है? कि ताकि घर गंदगी से बचा रहे। ए मेरी बहन तुझसे हाथ जोड़कर पूछ रहा हूँ, तू पावदान लेके आई है, इसे डेली साफ करती है ताकि गंदगी से बचा रहे, लेकिन तू मुझे बता, तू अपने साथ में कुरान भी लेके आई है, लेकिन एक हफ्ता हो गया है, एक महीना हो गया है, 2 महीना हो गया है, तूने कुरान को नहीं पढ़ा है, तूने कुरान नहीं खोला है। ए मेरी बहन याद रख, ये पावदान है जो कमरे को साफ किया करता है, लेकिन वो कुरान है जो दिल को साफ। ये पावदान है जो कमरे को साफ किया करता है, वो रब का कुरान है जो दिल को साफ किया करता है। क्या तूने कभी कुरान पढ़ा? नहीं। मायके से आने वाला हर सामान इस्तेमाल होता है, लेकिन बस एक रखा रह जाता है जिसे कुरान कहते हैं। हमने उसे ताक की जीनत बना दिया, उसे ताक की जीनत बना के रख दिया है। कुरान डेली नहीं खुलेगा। जिनकी जिनकी शादी हुई सोच ले ऐसा है या नहीं है, और जिनकी जिनकी ना हुई वो तैयारी कर ले। आज कुरान की जीनत बन चुका है, कुरान खोलने का टाइम नहीं। वो तो पहले का जमाना था मियाँ, जब घर से माओं के कुरान पढ़ने की आवाज आया करती। आज इसकी आवाज ना हो रही है। पूरे साल में रमजान में कुरान निकालेंगी, किसी के तीजा चहल्लुम में निकालेंगी, उसके बाद वह सुरीली आवाज में पढ़ेंगी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसा सुरीली आवाज में पढ़ेंगे। हम कहा बहन कहीं हजरत जिब्राइल ना जाए सुनने के लिए, हजरत मीकाईल ना जाए सुनने के लिए, हजरत इसराफील ना जाए सुनने के लिए, कहीं चरिंदों परिंद ना जाए इस अंदाज में तिलावत कर रही हो। हमने किताबों में पढ़ा है जब दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तिलावत किया करते थे तो चरिंदों परिंद आकर बैठकर सुनने लगते थे। और आपका ये अंदाज जरा सोचो, आज कुरान पढ़ना हमने छोड़ दिया। ऐसा अटक अटक के पढ़ेंगी और अटका भूल ना पता ना लग जाए, खींच खींच के अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसा कहाँ सीन जा रहा है, कहाँ काफ जा रहा है, कहाँ एक अलिफ, कहाँ 5 अलिफ, कहाँ 6 अलिफ, कुछ पता ही नहीं चलता। अटके नहीं, जहाँ अटके लगी अलिफ को बढ़ा दी। अटकना नहीं चाहिए ताकि मालूम न चल जाए कि कुरान अटक अटक के पढ़ रही है। ए मेरे भाइयों हंसो नहीं, ऐसा लगता है कि तुम 24 घंटा कुरान लिए बैठे रहते। किसी गुफा में, किसी पुल पे तो बैठ जाते हो, किसी खेत के डाल पे तो बैठ जाते हो, तालाब के किनारे बैठ के फूल लगा के हेलो बाबू कर लेते हो, लेकिन कभी तौफीक नहीं होती है। हंसने वाली बात नहीं है, चुल्लू पर पानी में डूब के मरने वाली बात है। कभी कुरान खोल के नहीं पढ़ते हो, कभी कुरान खोल के नहीं देखते हो, और फिर कहते हो कुरान पढ़ना तुम भूल गए हो। अरे लोगों सुनो, जैसे किसी मैदान में एक घोड़ा दौड़ता है, इसी तरह जो कुरान नहीं पढ़ते हैं उनके दिलो दिमाग से कुरान निकल जाता है।
जिस तरह सांप मैदान में घोड़ा दौड़े और मंजिल को पार कर जाए, भाग जाए, इसी तरह जो कुरान पढ़ के नहीं पढ़ते हैं उनके दिलो दिमाग से कुरान का इल्म निकल जाता है। ये हंसने वाली बात है, ये रोने वाली बात है। कुरान पढ़ के भूल जाओगे ना, कल मरने के बाद कोढ़ी बना के उठाए जाओगे, बदन से बदबू पैदा होगी, कोढ़ी बना दिए जाओगे। जो अल्लाह का कलाम याद करके भूल जाएगा, और केवल हाफिज नहीं, आलिम नहीं, अगर तुमने कुरान की एक सूरत याद किया है, एक कुरान की आयत तुमने याद किया है, अगर तुम भूल गए हो उसका भी गुनाह वही है। इसलिए जो पढ़ो कहो, जो पढ़ो उसको याद करो, उसे याद रखो। नमाज पढ़ना सीखो, कुरान पढ़ना सीखो, और बच्चियों पर तालीम दो कुरान की, बच्चियों को सिखाओ। आज जो बच्चियां मुर्तद हो रही ना, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने कुरान का इल्म उनके अंदर न डाला। कभी हमने उन्हें बैठाकर सैयदा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैह की बातें हमने न बताई, बल्कि हमने उनको मोबाइल दे दिया, टीवी सीरियल दे दिया, फिल्में दे दिया, वो कल्चर दे दिया जो आज दुनियावी मामलात में हो रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, जिस बेटी के अंदर सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के किरदार तुम नहीं डालोगे, तो जरा आप मुझे बताओ वो टीवी सीरियल देखेगी तो हीरोइनों का असर उस पर पड़ेगा, वो हीरोइनों का असर उसमें होगा, उसका दिल मुर्दा हो जाएगा। फिर उसे ये एहसास नहीं होगा कि हराम क्या है, हलाल क्या है। तुमने तो ये कह दिया बच्ची ने इज्जत खराब कर दिया है, लेकिन बच्ची की जिंदगी किसने खराब किया? आपने खराब किया है। उसे तुमने हया नहीं दिया, उसे तुमने शर्म नहीं दिया, उसे तुमने आजादाना ख्याल में छोड़ दिया। तालीम जरूरी है, लेकिन आप मुझे बताओ, वो बेटी आपके साथ रहती, आपने उसे क्या सिखाया? आपने उसे क्या तालीम दिया? आपने उसे क्या दर्स दिया? यार जरा आप मुझे बताओ, जिना एक कर्ज है। हम बाजार में निकले ना तो दिन भर अपनी आंखों को दूसरे के बहन बेटियों पे डालते रहते हैं। जो दूसरों के साथ गलत करेगा उसके साथ होगा। हम दिन भर दूसरों की बहन बेटियों को ताकते रहे, क्या कोई हमारी बहन बेटी को नहीं ताकेगा? ये जिना एक कर्ज है जो आपको लौटाया जाएगा। किसी पे गंदी निगाह डालना भी जिना है, किसी के बारे में गलत गुमान करना भी जिना है, किसी के बारे में गंदी बात करना भी जिना है, किसी के बारे में गंदे ख्यालात लाना भी जिना है, किसी के बारे में गंदी बातें सुनना भी जिना है। ये लौटाया जाएगा। ये लोगों जो अपने बहन बेटियों की हिफाजत करना चाहते हैं, वो दूसरों के बहन बेटियों पर कभी गंदी निगाह न डाले। अल्लाह उनकी बहन बेटियों को सलामत रखेगा। तो बताने का मकसद है हम अच्छे हो जाए तो हमारे घर वाले अच्छे हो जाए। बच्चियों को तालीम देना जरूरी है, क्योंकि जब बच्ची तालीम हासिल करेगी तो अपने बेटे को पढ़ाएगी, अपने शौहर को अच्छी तालीम देगी, अपनी बेटी को अच्छा पढ़ाएगी, अपने घर वालों को अच्छी तालीम देगी। ये एजुकेशन सबसे जरूरी है, ये तालीम सबसे जरूरी है। और दुनियावी दीनी तालीम कुछ नहीं होता, बल्कि हर कदम पे जो तालीम काम आए वो तालीम जरूरी है, वो तरबियत जरूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तालीम वो है जो आपको भटकने नहीं देती, जो आपके कदमों के अंदर जलजला नहीं पैदा होने देती। ये वो तालीम है। लोग कहते हैं मौलाना आज कुरान की तालीम जरूरी नहीं है, इन दुनियावी तालीम ले लो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, दुनियावी तालीम ले लो, लेकिन साथ में दीनी भी तालीम ले लो। तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। हाफिज आफ्ताब साहब कौन सी तालीम दे रहे हैं? तवज्जो देना, यहाँ क्या सिखाया जा रहा है। तुम डॉक्टर बन जाओ, एमबीबीएस बन जाओ, वकील बन जाओ, बैरिस्टर बन जाओ, तुम बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन हराम क्या है, हलाल क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, ये तुम्हें कुरान का इल्म बताएगा, ये तुम्हें हदीस का इल्म बताएगा। दोनों में फर्क कैसे करना ये तुम्हें कुरान बताएगा।
तो तालीम जरूरी है, मस्ट है। एक रोटी कम खाना पड़े, एक रोटी कम खा के पढ़ो और अपने बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन साथ में कुरान की तालीम जरूर लो। ये तुम्हें हराम नहीं काम करने देगा, ये जायज नाजायज का फर्क तुम्हें बताता रहेगा। अगर यकीन ना होना, किसी मस्जिद में जाओ और जाने के बाद इमाम से कहो हजरत आप मुझ पर पानी पढ़ के दम कर दीजिए। वो दम करेगा लेकिन तुमसे पैसे का मुतालबा नहीं करेगा। किसी इमाम का कितना जरूरी काम हो, उससे जाकर कहो मेरे बाप का जनाजा रखा हुआ, चलो नमाज पढ़ा दो, वो कभी इनकार नहीं करेगा, चला आएगा। तुम्हारे घर में एक बटन बनाना हो ना इलेक्ट्रॉनिक का, तो इलेक्ट्रॉनिकल जब आता है ना, एक बटन बनाता है, तुम 100-200 दे देते हो, लेकिन कोई फातिया करने आता है ना तो 10-20 भी नहीं देते हो, कभी वो तुमसे पलट के सवाल नहीं करता, चला जाता। लेकिन तुम मुझे बताओ, मेरा सवाल तुमसे है, आज एक डॉक्टर जिसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना, 3 लाख रुपए महीना है, वो डॉक्टर जिसका पैकेज सालाना 10 लाख रुपया है, वो इतना बड़ा डॉक्टर जो 5 मिनट नहीं बल्कि 5 सेकंड में 1000 फीस लेता है, उस डॉक्टर का हाल जानते हो क्या है? उसने केवल दुनियावी तालीम लिया है, उसका हृदय इस कदर पत्थर हो चुका है, उसका दिल इस कदर कठोर हो चुका है, उसका हार्ट इस कदर खराब हो चुका है कि वो 2 लाख महीना पाता है, बाहर बैठता है 5 सेकंड का 1000 लेता है, लेकिन जब किसी मरीज को देखता है ना तो मरीज को देखने के बाद जांच लिखता है। वो जो मेहनत करके, मजदूरी करके, दिन रात एक करके 400 रुपए कमाता है, पसीने बहा के 300 रुपए कमाता है, जब वो आता है ना तो डॉक्टर जांच लिखता है, तो उस पर भी उसका 20 रुपए या 100 रुपए या आधा कमीशन होता है। जरा आप मुझे बताओ, फीस वो ले रहा है, दवाओं का पैसा वो ले रहा है, और एक मजदूर की जांच करवा रहा है, उसमें भी अपना कमीशन जोड़ रहा है। कितना पत्थर दिल शख्स है। इसका 2 लाख कमाता है महीने में, और डेली किसी किसी की लाखों आमदनी होती है, लेकिन इसका पेट नहीं भरता है। जो 400 रुपए कमाने वाले से भी कमीशन ले रहा है। कैसे ऐसे लोग पाए जाते हैं जो रिश्वत लेते हैं। रिश्वत, जिन अफसरों की तनख्वाह 2-2 लाख रुपए है, जिन्हें सरकारी गाड़ी मिली हुई है, सरकारी प्रोटोकॉल मिला हुआ है, जिनको चलने के लिए नौकर चाकर ड्राइवर मिले हुए हैं, जिनकी अच्छी खासी तनख्वाह है, वो किसी गरीब की फाइल पर साइन करने के लिए उनसे रिश्वत ले रहे हैं। जरा सोचो यार, उस गरीब का दिल कितना बड़ा है, उस शख्स का कलेजा कितना बड़ा है जो 400 कमाता है, मेहनत मजदूरी करके 300 कमाता है, लेकिन 2 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले को रिश्वत दे रहा है। जरा सोचो यार, कितना स्ट्रॉन्ग उसकी कमाई है, क्योंकि अपनी मेहनत की कमाई दे रहा है। लोगों को शर्म नहीं आती है, इतनी कमाई होती है, लेकिन रिश्वत उनसे लिया करते हैं जिनके घर में अगर एक वक्त चूल्हा जल गया है तो दोबारा जलने की नौबत आएगी या नहीं आएगी। दुनियावी ताकत और दुनियावी पावर का हाल ये है, अगर कानूनी पास हो रही है, उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, लेकिन कानूनी पास करने के नाम पे उनसे रिश्वत ली जा रही है, क्योंकि वो जानता नहीं हराम क्या है, वो जानता नहीं इसको खाने से क्या होगा। इसकी तालीम हमें कुरान दे रहा है, इसकी तालीम हमें हदीस दे रही है। ये हराम है, हराम। किसी के दिल को दुखा कर खाओगे ना, तुम्हारा कुनबा बढ़ेगा नहीं बल्कि बर्बाद हो जाएगा। ये 200-200 रुपए और 40-40 रुपए रिश्वत लेने वालों, ये कुरान तालीम दे रहा है। अगर एक बल्टा पानी हो, एक ड्रम पानी हो, बिल्कुल अच्छा हो, शीरी मीठा हो, लेकिन पेशाब का एक कतरा उसमें पड़ जाए तो पूरा पानी पीने के लायक नहीं होता। तुम्हारी 2 लाख महीना तनख्वाह होगी, लेकिन अगर तुमने हराम का 1 रुपया कमा के उसमें मिला दिया है तो उसकी भी कमाई की बरकत खत्म हो जाएगी। ये तालीम कौन हमें दे रहा है? कुरान हमें बता रहा है, हदीस हमें बता रही है, नबी का फरमान हमें बता रहा है। वही तालीम इस मदरसे में दी जा रही है, वही इंसानियत का पाठ इस मदरसे में पढ़ाया जा रहा है।
कि हराम को हाथ ना लगाओ, चाहे वो हीरे और जवाहरात का। तो क्या नहीं चाहते ऐसी तालीम अपने बच्चों को दी जाए, ऐसी तरबियत आपके बच्चों को दी जाए? यही सिखाया यहाँ से जाता है, यही पढ़ाया यहाँ से जाता है। अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, वरना खुदारा मरने के बाद कब्र में तड़पोगे, हाय अफसोस दुनिया में क्या करके आए हैं, हाय अफसोस दुनिया में क्या छोड़कर आए हैं। अफसोस करोगे, अफसोस, तकलीफ में रहोगे, तकलीफ में। आज दुनिया तुम्हें लूटने पे आई है, लूट रही है। अगर मॉडर्न तालीम पर जाओ तो स्कूल वाले कहते हैं अगर तुम्हारा बच्चा हमारे यहाँ पढ़ेगा तो हमारे यहाँ से किताब लेना होगा, हमारे यहाँ से कॉपी लेना होगा, हमारे यहाँ से ड्रेस लेना होगा, हमारे यहाँ से पेंशन लेना होगा, हमारे यहाँ बच्चों को खाना खिलाना होगा, हमारे रिक्शे से भेजना होगा। अगर आप आज के टाइम में किसी अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर लिखता है हमारे यहाँ से दवा लेना होगा, हमारे यहाँ इंजेक्शन लगवाना होगा, हमारे यहाँ जांच करवाना होगा। यार तुम मुझे बताओ ये सारा खेल किस लिए होता है? ताकि कमीशन मिलता रहे, ज्यादा आमदनी होती रहे। अगर कहीं उसका कमीशन फिक्स होगा, कहीं लिख के भेजेंगे कमीशन फिक्स होगा। बड़े बड़े सरकारी डॉक्टरों को मैंने देखा है, वो मोनोपोलिंग दवाएं जिसकी कीमत 100 रुपए है, लेकिन पत्ते पर 500 रुपए लिखा गया है, 500 लिखा गया है। डॉक्टर वही दवा लिखता है और कहता फला दुकान से लेके आना। वो मेडिकल वाला देता है ना 100 रुपए की दवाई 300 रुपए की देता है, 100 रुपए खुद रखता है, 100 रुपए डॉक्टर के हिस्से में देता है, 100 रुपए डॉक्टर के हिस्से में देता है, उसमें उसका कमीशन फ्री है। और डॉक्टर इतने होशियार है ना, कहेंगे दवा लेके हमारे पास दोबारा लिखवाने आना, चेक करवा देना, तब बताएंगे इसे कैसे खाना है। यार ऐसी डिग्रियां किस काम की जो इंसान को इंसान न बनाए बल्कि जल्लाद बनाए, जो तुम्हारे दिल को मुर्दा करने से तालीम किस काम की। इसलिए कहता हूं मेरे भाइयों, आज भी इंसान को इंसान कुरान और हदीस की तालीम बनाती है। मुझे वो नौजवान याद आता है, आज तुम शराब के नशे में डूबते हो, आज तुम दुनियावी गलत काम करते हो। ए नौजवानों, मेरा पैगाम लेकर जा रहा हूं, कभी भी कुरान और हदीस से समझौता न करना, कभी हराम को हाथ मत लगाना। एक हवाई जहाज उड़ रहा था, उसमें सवारी बैठे हुए थे, उसकी जो एयर होस्टेस थी वो लेडीज थी, वो अपने हाथ में शराब का प्याला लेती है, सबको एक एक प्याला देती है और प्याला पीने के लिए देती है। सारे लोग ले लेते हैं, लेकिन वो एक नौजवान के पास जाती है, वो 18 साल का नौजवान है, जहाज पर बैठा हुआ है। उसे वो एयर होस्टेस कहती है लो ये शराब का प्याला पी लो। वो इनकार करता है, मैं प्याला नहीं पीऊंगा। कहा पी लो, बड़ी अच्छी क्वालिटी की है, तुम्हें मुफ्त दी जाती है, इसे पीने से क्या होगा। वो नौजवान बोल पड़ता है, वो नौजवान कह पड़ता है कि जरा मुझे बताओ मैं इसे हाथ कैसे लगा दो, मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम में ये हराम है, मैं इसे हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन लड़की बार बार ये कहती है इसे पी लो, क्या नुकसान होगा। तब तक वो नौजवान बोल पड़ता है अगर इस प्याले को मैं पी लूंगा, लेकिन ओनली वन कंडीशन है, एक शर्त है, पहले ये प्याला अपने पायलट को पिला हो, अगर पायलट पी लेगा तो मैं भी पी लूंगा। इतना सुनना था। एयर होस्टेस कहती है अगर ये प्याला पायलट पी लेगा तो ये जहाज अपनी मंजिल को नहीं पहुंचेगा, ये इसका एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाएगा। नौजवान बोलता है अगर पायलट पी ले तो अपने मंजिल में पहुंचने में दुश्वारी हो जाती है। तो हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने हमें एक मंजिल दिया है, अगर हम शराब पी लेंगे अपने मंजिल को नहीं पहुंचेंगे। जिस तरह इसे पीने से पायलट अपना रास्ता भूल सकता है, इसे मैं पी लूंगा, मैं भी अपना रास्ता भूल जाऊंगा। अगर ये पायलट के लिए फायदेमंद नहीं है तो ये मेरे लिए भी फायदेमंद नहीं है। अल्लाह ने जो हराम कर दिया है वो हराम रहेगा। जहाज के तमाम लोग ताज्जुब में पड़ते हैं, ये वो मुसलमान है
जिसे देख के लोग बोला करते हैं मुसलमान सब कुछ कर सकता है लेकिन अपने ईमान से समझौता नहीं, ये भूखों मर सकता है लेकिन अपने अकीदे से समझौता नहीं कर सकता है। तभी तो अलल ऐलान यही कहते हैं, है कौले नबी और कौले खुदा, फरमान न बदला जाए। देखिए हजरत, हमने इसलिए शेर पढ़ा कि अब लोग बेदार हो जाएंगे, लेकिन इनका हाल वही है। एक दो तो आगे बोले ना, पीछे वाले तो ऐसा झुकड़े बैठे, कश्मीर की सर्दी यही पड़ती है, बिल्कुल से झुकुड़ कर। हम सोचे आप बोलेंगे लेकिन आप नहीं बोले, फिर वही धोखा हो गया चच्चा वाला। एक जगह तकरीर करने गए, एक चच्चा सामने बैठे, पूरी तकरीर खत्म हो गई, किसी ने 10 रुपया ना दिया। हम कहा यार मामला क्या होगा, तकरीर खत्म करे। जैसे आखिरी कड़ी बोल रहे थे ना, एक तो चच्चा जे महाडाइन, हम खुश हो गए। हम कहा लागत है 10-20 के जुगाड़ बन। बड़ा देर के बाद चच्चा जेब से हाथ निकाली तो कहा देखी थी चंपा सूरती, और हाथ में रख के रगड़े लागे। जब बर्दाश्त ना भा भाई सबका चच्चा बस करो नहीं, हथवा में छेद हो जाए। तो ये इसलिए तो हंसते नींद भाग जाए, वरना हम कहें प्याज खाना हराम है, आप सुन ले प्याज खाना हराम है। इसलिए बीच बीच हंसा दे रहे हो ताकि जागते रहे। शेर मुलाहिजा फरमाए, है कौले नबी और कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले नबी और कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले नबी और कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले नबी और कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये कुरान कभी नहीं बदला जाएगा। जो कुरान मदरसे में पढ़ाया जा रहा है, जो कुरान की तालीम यहाँ दी जा रही, कभी नहीं बदला जाएगा। इसलिए कुरान पढ़ें और अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं। ये हमेशा आपके काम आएगा। इसलिए कुरान की तिलावत करते रहें, कुरान पढ़ते रहिए, आपके बहुत काम आने वाला है। अपने बच्चों को तालीम से जोड़ें, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, अपने बच्चे को मास्टर बनाएं, हाफिज़े कुरान बनाएं, आलिम दीन बनाएं। और मुसलमान हर काम में आगे, इस काम में पीछे। मुसलमान हर काम में आगे हो गया है। मटर इससे बोआई ले, गन्ना इनसे लगवाई ले, केला इनसे बोआई ले, 10 महला बिल्डिंग इनसे बनवाई ले, घर में 4-5 लाइट इनसे लगवाई ले, मटन कबाब, सीख कबाब, मुगलाई चिकन, मुरादाबादी बिरयानी इनका क्या क्या ले, सीख कबाब, रोस्टेड इनका बता दो। सब कुछ इनके पास है, लेकिन बस एक चीज नहीं है, हफ्ता में 2 दिन गोश्त खाएंगे, कहेंगे मजा ही नहीं आवत, कहेंगे मजा ही नहीं आवत बगैर खाए। यानी दुनिया का काम इनसे करवा लो, लेकिन इन मुसलमानों से ये मत कहो कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को लिखाओ। हफ्ते में 2 दिन गोश्त ना खाओ, एक ही दिन खाओ, 200 बचेगा। 4 हफ्ते में 4 दिन होते, 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 2 चौको 8, 800 हुआ ना। किस स्कूल की फीस 800 है, वही 800 औलाद की तालीम पे खर्च कर दो ना, तो 800 में तुम्हारा बच्चा जो है वो रिक्शे पे बैठ के पढ़ने के लिए जाएगा। यानी हफ्ते में 800,000 रुपए के गोश्त खा के बाथरूम कराएंगे, हमें फिक्र नहीं होगी, लेकिन 1000 रुपए खर्च करके अपने औलाद को तालीम नहीं देंगे, तरबियत नहीं देंगे। मैं 2 ही दिन का जिक्र कर रहा हूँ, कितने लोग 4 दिन खाते हैं। यानी जबान से कंट्रोल नहीं है, जबान का जायका चाहिए, इसमें पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन बच्चा तालीम ना लेगा, सबसे पीछे रह जाए, ये कबूल है, लेकिन जबान से कंप्रोमाइज नहीं है।
कितने अफसोस की बात है, आज खाने के लिए हमारे पास पैसे हैं लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं। 300 रुपए मजदूरी, 400 रुपए मजदूरी करेंगे, उसे उड़ा देंगे, लेकिन बच्चों की तालीम पे नहीं खर्च करेंगे। यारो, बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि नौकरी पा जाए, इसलिए पढ़ाया जाता है कि बच्चे दिमागदार बन जाए, बच्चे साइंस अच्छे जहनों के मालिक हो जाए, इसलिए पढ़ाया जाता है, इसलिए तालीम दी जाती है। तो मेरे भाइयों, हाथ जोड़कर कह रहा हूं, ये मदरसा है ना, इसके बानी हाफिज अब्दुल कुद्दूस साहब मिला, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके कब्र में रहमतों की बारिश अता फरमाए, जिन्होंने मदरसा कायम किया है। तो आज यहाँ बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, आज बच्चे यहाँ कुरान की तालीम ले रहे हैं। वरना जरा सोचो, अगर वो कोई महल बना के गए होते, कोई मार्केट बना के गए होते, बच्चे आपस में बांट लेते, कभी अपने बाप के लिए कुरान नहीं पढ़ते, लेकिन वो मदरसा बनाकर गए हैं ना, अब इसे कोई बांटने वाला नहीं है। यहाँ बच्चे कुरान तालीम हासिल कर रहे हैं, कुरान पढ़े, कितनी बड़ी बात है प्यारे। तो इसलिए कहना चाहता हूं, दुनिया में नेक काम करके जाए, दुनिया में अच्छे काम करके जाए। अब्दुल कुद्दूस साहब ने मदरसा कायम किया है, आप इसमें कोई इमारत बना कर जाए, आप इसमें नल लगा के जाएं, आप इसका प्लास्टर करवा के जाएं, आप इसमें पंखा लगा के जाएं, आप इसमें टेबल लगवा के जाएं, आप इसमें कुछ काम करवा के जाएं, ताकि आपके मरने के बाद आपको भी सवाब मिलता रहे। यहाँ की इमाम को मजबूत करके जाए, पढ़ाने वाले को मजबूत करके जाए, ताकि अल्लाह आपको भी सवाब देता रहे। वरना यार, ये दुनिया तो होशियार चंद है, ये बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं। औलाद बाप को कब भूल जाए मालूम नहीं होता। अभी शबे बारात गुजरी ना, कितने लोग अपने बाप की कब्र पे गए होंगे कुरान पढ़ने के लिए, आपने खुद देखा होगा। यार, ये दुनिया है, मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं रखता है। तुम सोचते हो हमारे बगैर दुनिया नहीं चलेगी, जब तक फला के यहाँ दावत ना जाए दावत शुरू नहीं होती है, फला जब तक मुझे ना बुलाए कोई काम नहीं करता है। इस बात का घमंड रखने वालों, तुम सोचते हो हमारे बगैर दुनिया भी नहीं चलेगी, हमारे मर्जी के बगैर घर में खाना नहीं पकता है, ये हमारे बगैर हमारा घर नहीं चलेगा। ये सोचने वाले मर के मिट्टी की खुराक बन गए, उन्हें कीड़े मकोड़े खा चुके हैं, उनका नाम वो निशान बाकी नहीं है। किसी के बगैर ये दुनिया रुकने वाली नहीं है कि तुम्हारे लिए रुक जाएगी। कल मरने के बाद तुम्हारे घर वाले तुम्हें भूल जाएंगे, तुम्हें एहसास भी नहीं होगा। अब तो जमाना वो आ रहा है कि हम मरने से पहले अपने लिए पढ़वाना पड़ेगा, मरने से पहले अपने लिए पढ़वाना पड़ेगा, कि मरने के बाद पता नहीं कोई पढ़वाए कि ना पढ़वाए। आज बच्चों का वही हाल हो गया है, एक दूसरे की हिस्सा में पड़े रहते हैं, ये करवाए वो करवाए, ये दे तो वो दे। जरा सोचो यार, कितने अफसोस की बात है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, वो बातें बता रहा हूँ जो लाखों में आपने नहीं सुनी होगी। खत्म कर दिया जाए? हाँ जी, बहुत टाइम हो गया, यकीन जानो बिल्कुल खत्म किया जाएगा। बस 10 मिनट मुझे टाइम ले ले, बस इस पे तकरीर करना कि खत्म करो, बहुत टाइम हो गया। 10 मिनट इस पे सुन लीजिए बस। सुनिए, अंते आज दुनिया के खुराफात काम में नाच करवा दो, कुर्सियां कम पड़ जाएंगी, नौजवान पीछे मिलेंगे, बुढ़वा आगे मिलेंगे। दुनिया के काम, दुनिया के खुराफात में जगवा लो, हर आदमी जागता है। लेकिन जानते हो दुनिया में किस लिए जी रहे हैं? सुबह उठ के काम पे जाना है, कमाना है, खाना है। ये पेट है ना, इसे दुनिया की दौलत नहीं भर सकती है, इसे केवल कब्र की मिट्टी भर सकती है। हाय हाय दुनिया में करते रहे ना, दुनिया सेट हो जाए ना, जब मर गए तो मरने के बाद कब्र में गए, किसी ने सेट कर दिया कि हाँ किबला तरफ सेट हो गया, वो सेट है। अब वहां के बाद कहीं नहीं जाना, वहां जाने से पहले उसकी तैयारी दुनिया में करो, वहां जाने से पहले वहां का ख्याल करो। यार, लोग किसी घर खाली हाथ नहीं जाते, तुम खुदा के घर जाओगे तो खाली हाथ जाओगे। कभी तन्हाई में बैठ के अपने लिए सोचो यार कि हमारे पास कौन सी नेकी है, हम क्या लेकर खुदा की बारगाह में जाएंगे,
क्या लेके रब की बारगाह में जाएंगे, उस वक्त एहसास होगा ये हाथ खाली है, इसमें कोई चीज नहीं। उस वक्त एहसास होगा, उस वक्त कोई साथ देने वाला भी नहीं। आज दुनिया में लोग कहते हैं ना, घर चले बच्चे परेशान है, बीवी परेशान है, घर वाले परेशान है। जब आदमी मर जाता है ना, तो हकीकत तब खुलती है। आदमी मरता है, हर रिश्तेदार यही कहता है जल्दी करो जल्दी करो, सब दफना के भागना चाहते हैं। वो रिश्तेदार जो तुम्हारे बगैर कोई प्रोग्राम नहीं करते थे ना, अब उनके पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे कब्र पे खड़े होकर फातिहा पढ़ ले। कितने लोग ऐसे होते हैं कि तुम्हारे जनाजे में आते हैं ना, तो जूता पहने रहते हैं, पहने पहने कब्रिस्तान में चले जाते हैं। कितने लोग जनाजे की नमाज इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि उन्हें जूता निकाल के नमाज पढ़ना होगा, वजू करना होगा। इन पे तुम भरोसा करते हो? इस दुनिया पे यकीन करते हो? खुदारा आखिरत की तैयारी करो, अपनी रातों को अल्लाह की याद में गुजारो, नबी की मोहब्बत में गुजारो, वरना यार ये दुनिया धोखा देने वाली है। अगर मेरी बात झूठ हो आप मुझे बताओ, अगर बाप मर गया है ना, तो बाप के मरने के बाद इमाम साहब के पास आएंगे, हाफिज जी के पास आएंगे, हजरत अब्बा की लुंगी रखिए का करे, लाके इमाम साहब के सर में बांध दो, होगा करी बांध दो इनके सर पे। अब्बा की लुंगी रखिए का करे, जानता है क्या बताएंगे इमाम साहब, लेकिन फिर भी आएगा। अब्बा की लुंगी है का करे, इमाम साहब का किसी गरीब को दे दो। अब्बा की चादर भी रखी है का करे, किसी मदरसे में जाके दे दो। अब्बा की साल भी रखी है, अरे किसी गरीब को दे दो, सर्दी मोड़े के सवाब मिलेगा। लेकिन कभी कोई पूछने नहीं आएगा अब्बा के सोने की अंगूठी भी रखी है, अब्बा की सोने की अंगूठी भी रखी, उसे क्या करना है वो कोई नहीं पूछेगा। अब्बा के नाम की जमीन भी उसे क्या करना है कोई नहीं पूछेगा। अब्बा का बैंक बैलेंस भी था, उसे क्या करना है कोई नहीं पूछेगा। यानी वो चीज जो उसके जो उसके मतलब की नहीं है, वो चीज जो उसके मतलब की नहीं है, उस देखिए मैं इतनी कीमती में बता रहा हूँ, आप बच्चे को देख रहे हैं यार, वो बच्चा थोड़ा सा नींद में था, उसको देख के हंसी आ गई, उसको देख के हंसी आ गई ना, उसको देख के हंसी आ गई। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसमें रोने वाली बात है। यानी बेटा भी जान रहा है कि बाप की वही चीज तकसीम करना है जो उसके काम की नहीं है। कोई बेटा ये पूछने नहीं जाता है कि अब्बा ने 10 बीघा जमीन दिया है तो 1 बीघा के नाम पे मस्जिद बनवा दे, कोई बेटा नहीं पूछेगा। कोई बेटा ये पूछने नहीं जाएगा कि अब्बा का 10,000 रुपया बैंक बैलेंस रखा है, इसे जो है क्या करे, 9 लाख आपस में बांट लेते हैं, 1 लाख अब्बा के नाम से मदरसे में दे देते हैं, कोई नहीं पूछेगा। तो मालूम चला जो चीज सस्ती होती है ना उसको दुनिया खर्च करती है, लेकिन जो महंगी होती है उसके बारे में ख्याल नहीं करता। इसके बारे में आपको ख्याल करना है। और ये बच्चा गिर गया है ना, एक बात सुनते चलिए, सबके चेहरे पे हंसी आ गई। ये बच्चा कहीं दुनिया में बैठा है, दुनियावी महफिलों में दीन पे बैठा है, कसम खुदा की इसको देख के आपको हंसी आ गई ना, शायद फरिश्ते रश करते होंगे कि जहाँ चच्चा लोग सुनने के लिए नहीं आए ना, वहाँ ये बच्चा सुनने के लिए आया। उसे गिरने में तकलीफ नहीं हुई होगी, आपके हंसने पे तकलीफ हुई होगी। जरा सोचो यार, ये हमारा दिल कहता है एक बच्चा गिरे और गिरने के बाद हम उसे दौड़ के उठाए नहीं बल्कि हंसे उस पे, ये मोमिन की पहचान है। आज का हाल यही हो गया ना, आज लोग बोलते यार ये भी महसूस नहीं करते अगले के दिल पे क्या बात है। आज हम नहीं समझते, बोल दिया करते हैं यार, इस्लाह करने के तरीके भी होते हैं, कोई चीज बताने के तरीके होते हैं। किसी को रुसवा कर देना, किसी को जलील कर देना, ये तुम्हारे अल्फाज है, इसे निकालने में वक्त नहीं निकलेगा, लेकिन दूसरे के दिल पे क्या गुजरेगी कभी इसके बारे में महसूस किया?
कभी इसके बारे में फील किया है? नहीं किया है। यार तुमने बच्चे पे हंस दिया ना, उसने कैसा महसूस किया होगा। और तुम कहते हो सच्चे हुसैनी है, सच्चे हसनी है। आओ मैं बताऊं हुसैनी कौन होता है, हसनी कौन होता है। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम, हसनैन करीमैन नय्यरैन दिलों के चैन, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन मस्जिद में जाते हैं। जब मस्जिद में जाते हैं ना, एक बूढ़ा आदमी वजू कर रहा है। बूढ़ा आदमी वजू बना रहा है, लेकिन उसे वजू बनाना नहीं आता है, उसे वजू करना नहीं आता है। मेरे इमाम ये देखते हैं ना, तो ये डायरेक्ट बूढ़े आदमी से नहीं कहते हैं कि तुम्हें वजू करना नहीं आता है, तुम्हें वजू बनाना नहीं आता है, क्योंकि मेरे इमाम जानते हैं अगर डायरेक्ट इसे कह दूंगा इसका दिल टूट जाएगा। इसकी गलती है, लेकिन इसे मजमे के सामने नहीं बोलना है। इसलिए गलती कर रहा है, लेकिन रुसवा नहीं करना है। मेरे इमाम का तरीका देखे, ऐसे कोई जन्नती नौजवानों का सरदार नहीं बना करता है। मेरे इमाम फरमाते हैं, कहते हैं उसके करीब जाते हैं, बूढ़े आदमी को सलाम करते हैं, चचा अस्सलामु अलैकुम। बूढ़े आदमी जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम। कहा चचा कुछ कहना चाहते हैं? कहा फरजंदे रसूल बताएं क्या कहना चाहते हैं? कहा चचा मैं वजू कर रहा हूँ, आप बैठकर मेरा वजू देखें, मेरे वजू में कोई गलती तो नहीं है, मेरे वजू में कोई कोताही तो नहीं है। हसनैन करीमैन नय्यरैन दिलों के चैन, हजरत इमाम हुसैन वजू करते हैं। बूढ़ा आदमी देखता है उसके अंदर जो कमी थी, उसने इमाम हुसैन को वजू करते हुए देख लिया और अपनी कमी को दूर कर लिया और अपने अंदर की कमी को खत्म कर लिया। बताने का मकसद है प्यारे, आज हम कहते हैं कल हुसैन पाक के साथ जन्नत में जाएंगे, वो जन्नती नौजवानों के सरदार है। ए लोगों तुम मुझे बताओ, तुम्हारा सरदार ये तालीम दे रहा है, जन्नती नौजवानों के सरदार ये पैगाम दे रहा है, जन्नती नौजवानों के सरदार ये जहन दे रहा है, इमाम हुसैन ये जहन दे रहे हैं, रसूल ये जहन दे रहे हैं। ए लोगों इस्लाह ऐसी करो, बात ऐसी करो, किसी का दिल ना टूटने पाए। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? अपने ज़बान के जरिए, अपने हाथ के जरिए, अपने पैर के जरिए, अपने मुंह के जरिए, अपनी बोली के जरिए, अपने लिखने के जरिए, अपने करने के जरिए हम दूसरे को तकलीफ देते हैं और सोचते हैं कि इमाम हुसैन के साथ जन्नत में जाएंगे। अरे जन्नत में जाना दूर की बात है, जन्नत की खुशबू नहीं पाओगे अगर दुनिया में सच्चे हुसैनी बन जाओगे, तो जन्नत में सच्चे हुसैनी बन के आप मुझे बताओ, हमेशा वो काम करो जो दिलों को तोड़ने वाला ना हो, बल्कि दिलों को जोड़ने वाला हो। सबके बच्चों से मोहब्बत करो। काश ये बच्चा गिर गया था, ये कह देते देखो बच्चा कूद गया है। जैसे हमारा बच्चा कभी गिरता है ना, वो रोने लग जाता है ना, तो हम कहते तुम गिरे थोड़ी, तुम तो कूद गए हो, तो बच्चा खुश हो जाता है। अपने बच्चों के लिए ऐसे जुमले और दूसरे बच्चे के लिए हंसी आ जाए। मेरे नबी का पैगाम ये नहीं है, मेरे नबी का मैसेज ये नहीं है। नबी के घर में बैठे हो, मेरे नबी फरमाते हैं मोमिन वो हुआ करता है जो अपने लिए पसंद करे, वही दूसरे के लिए पसंद करे। मोमिन वो होता है जो अपने लिए पसंद करे, वही दूसरे के लिए पसंद करे। इसलिए कहना चाहता हूँ, यही पैगाम देना चाहता हूँ, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। 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 अभी इस्लाम जिंदा है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। इस्लाम का दामन, कुरान का दामन मजबूती से थामो। मैं अपनी बात ये खत्म कर रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।